अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स अपनी कंप्यूटर की बुक खोल लीजिए। आज का टॉपिक है मेकिंग प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग, चैप्टर नंबर 6। जैसा कि आप पहले क्लासेस में प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना सीख चुके हैं, अब हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन को मज़ीद इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हैं कि किस तरह से हम न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडिंग अ स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो इस तरह से बहुत सारी स्लाइड के फॉर्मेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। हमें स्टार्ट में एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए होती है, तो हम इसको न्यू स्लाइड में जाके ब्लैंक स्लाइड जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम उस स्लाइड में मुख्तलिफ डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम उसके सबसे पहले के बैकग्राउंड स्लाइड होते हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? सबसे पहले हम लोग जाएंगे डिज़ाइन टैब के अंदर और वहाँ जाके हम फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन में कस्टमाइज़ क्लिक करेंगे। नंबर 2 पे बैकग्राउंड फॉर्मेट में टास्क पेन अपीयर हो जाएगा और उस पर हम जो है जाके सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस किस्म का बैकग्राउंड चाहिए, जिसमें आप सॉलिड फिल भी ले सकते हैं कि यानी एक ही कलर में हो, या उसमें और मौजूद जो है शेड्स वगैरह भी लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर। इसमें हम पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। उसके बाद हम आते हैं आगे इंसर्ट में। तो सबसे पहले जब हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट के जो रिबन है उसमें आप देख सकते हैं कि इंसर्ट पिक्चर, जिसकी मदद से हम तस्वीर इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, इंसर्ट शेप, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इंसर्ट ऑडियो, इंसर्ट स्क्रीनशॉट, इंसर्ट फ़ोटो एल्बम, इंसर्ट चार्ट एंड इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड इंसर्ट वीडियो। तो ये तमाम हमारे इंसर्ट में ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आइए पहले हम देखते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इससे क्या हो सकता है? अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कोई फ़्लो चार्ट वगैरह दिखाने का प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हम जो है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट करते हैं, जिसमें ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो आ जाते हैं। यानी हम फ़्लो दिखा सकते हैं या हायरार्की दिखा सकते हैं या रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। तो हम नंबर 1 पे इंसर्ट, 2 पे स्मार्ट आर्ट करेंगे। नंबर 3 पे एक एग्जांपल है, अगर हम हायरार्की ले रहे हैं तो इसको हम इंसर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया, यानी एक नाम, उसमें से दो, फिर इसमें से दो और उसमें से एक। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ट्री होता है या ब्रांचेस होती हैं। तो हम अब इसको एडिट किस तरह से करेंगे? एडिट के लिए हमारे पास डिज़ाइन में जाके फॉर्मेट में जाएंगे, उसमें हमारे पास ये शेड्स हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके हम इसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम इसको कंप्यूटर पे परफॉर्म करेंगे, मतलब पावर पॉइंट को, तो ही हम ये चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। अब इसमें हम क्रिएट ग्राफिक्स डाल सकते हैं, ग्राफिक्स लेआउट देख सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भी जो है वो पिक्चर की तरह ऐड होता है। हम क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट में जाके इमेज को सेलेक्ट करेंगे और जो भी अवेलेबल हमारे पास इमेजेस होंगे उनमें से किसी भी एक को हम क्लिक करके ओके करके इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट अ फ़ोटो एल्बम। हम फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं कि जिस तरह हमें प्रेजेंटेशन में अपने किसी इवेंट के जितने भी तस्वीरें हम दिखाना चाहें वो हम क्रिएट फ़ोटो एल्बम में जाके इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पे फ़ोटो एल्बम। उसके बाद इमेज को जैसे ही इमेज को करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें होगा ये
फाइल और डिस्क लिखा होगा, इसको क्लिक करने से हमारे पास फ़ोल्डर खुलेगा। उस फोल्डर में से हम सारी तस्वीरें सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये चारों जिस तरह तस्वीरें दिख रही हैं तस्वीरें आ जाएंगी और हम इसको क्रिएट करके और एल्बम क्रिएट कर सकते हैं और पूरी फाइल जो है वो 1 बाय 1 एक एक स्लाइड पर एक एक तस्वीर हमारी आ जाएगी, वो एक एल्बम बन जाएगा। इसके अलावा हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो फाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम इंसर्ट साउंड करते हैं तो इसमें हम कोई भी MP3 30 सेकंड्स की या 20 सेकंड की या 1 मिनट की ऑडियो या कोई भी वीडियो उसमें इंसर्ट करके और हम अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद हम आवाज़ रिकॉर्ड कर भी सकते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, रिकॉर्ड ऑडियो में जाएंगे, उसमें जाके हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह मेन्यू एक खुल जाएगा और उसमें रिकॉर्डिंग का बटन दबा के हम अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये वीडियो जो आपको भेज रहा हूँ इसमें भी जिस तरह मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है इसी तरह आप भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है उसके कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं। ये टूल्स हम अपने मतलब प्रैक्टिकल के दौरान देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी। इसमें वॉल्यूम है, हाइड ड्यूरिंग शो है, लूप यूनिट है, रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। और इसी तरह हमारे पास इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन है जिसकी मदद से हम कोई भी क्लिप या वीडियो जो है हम अपनी फ़ाइल में इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस। अब ये जो स्लाइड मूव होती है यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड फिर तीसरी, ये जो ट्रांजिशन होती हैं बदलती रहती हैं, उनका जो स्टाइल है वो भी हम यहाँ से ट्रांजिशन से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो पेजेस की तरह या हवा में उड़ते हुए कागज़ की तरह वो जो स्लाइड्स चेंज होती रहें, वो सेटिंग हम ट्रांजिशन से करते हैं। और कितनी देर बाद क्या साउंड आए, किस तरह से चेंज हो, क्या इफ़ेक्ट आए, वो सारा हम ट्रांजिशन से अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनिमेशंस। एनिमेशंस जो है वो हम यूज़ करते हैं जिस तरह हमारे पास फ्लाइंग वर्ड्स होते हैं और टाइपिंग स्टाइल होता है और बहुत सारे हम प्रेजेंटेशन के दौरान अपने यानी टेक्स्ट को इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। कितनी देर में फ़ॉन्ट चेंज हो वो भी यहाँ से टाइम ड्यूरेशन दिया जा सकता है, या क्लिक करने पे टेक्स्ट चेंज हो हम यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह ये सारे जो एनिमेशंस हैं ये हम अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल। इसके बाद ये हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स हैं, ये हम अपने स्लाइड में जाकर और शेप से सेलेक्ट करके और यहाँ पर पुट करते हैं। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ये डिफरेंट शेप्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास व्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स हैं, यानी हमें अपनी स्लाइड्स किस तरह की देखनी है, ये हमारे पास इस तरह से दिखे या हमारे पास इस तरह से स्लाइड सॉर्टर दिखे या नोट्स के फॉर्म में दिखे। तो ये व्यू है जस्ट फॉर व्यू, इसको हम किसी तरह भी स्लाइड फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं। उसके बाद है नॉर्मल व्यू। ये हमारा नॉर्मल व्यू होता है जिसमें साइड में थंबनेल्स होते हैं, ऊपर रिबन होती है, बीच में हमारे पास जो है वो स्लाइड में अपनी प्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू में जो है हम क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन व्यू देखते हैं और हमें पता होता है कि कौन कौन सी स्लाइड किस नंबर पे आएगी। उसके बाद हमारे पास स्लाइड सॉर्टर है, हम स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड हमें पहले देखनी है, कौन सी बाद में देखनी है। तो स्लाइड सॉर्टर में जाके यहाँ से पिक करके ड्रैग करके आगे पीछे स्लाइड्स को किया जा सकता है। रीडिंग व्यू है, हम रीडिंग व्यू किसी तरह भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, सारी स्लाइड्स को इकट्ठा भी हम स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नोट पेज व्यूज़ हैं। पेज व्यूज़ हम कोई भी व्यूज़ दे सकते हैं किसी भी पेज पर, और इसके साथ हम किसी स्लाइड पे कोई व्यू दे सकते हैं, कोई स्पेशल नोट डाल सकते हैं कि हम जितना भी मज़ीद इंफॉर्मेशन अपनी स्लाइड में ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड नरेशन है। रिकॉर्ड नरेशन क्या होती है
कि आप जब कोई स्लाइड या प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो आप आ, उसकी ऊपर वॉइस ओवर करना चाहें या रिकॉर्डिंग करना चाहें, तो हम नरेशन को, और नरेशन यानी उसको वो बोल बोल के हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये हम किस तरह से कर सकते हैं, स्लाइड शो में जाके और वहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड शो में क्लिक करेंगे और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करके, और जैसे जैसे वो हमारा सामने पेज आते जाएंगे हम उस पर वॉइस ओवर करते चले जाएंगे। इसके बाद है प्रिंटिंग द प्रेजेंटेशन, कि किस तरह से हम उसका प्रिंट निकालते हैं। उसके लिए हमें प्रिंट जो है वो ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा फाइल टैब से, और उसके बाद हम उसमें प्रिंट पेन में जाकर और अपने जो स्लाइड्स हमें प्रिंट करनी है उनका नंबर देकर और हम उसको प्रिंट आउट करते हैं। जिस तरह ये आपको एक व्यू दिखाया गया है, इसमें जो है प्रिंट ऑप्शन, यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त कौन सा प्रिंटर अटैच है। यहाँ पर अगर हमें ऑल स्लाइड्स करना है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे स्लाइड नंबर्स में, जस्ट ऑल स्लाइड करेंगे। और अगर हमें सेलेक्टेड स्लाइड्स करनी है तो यहाँ पर हम स्लाइड्स के आगे हम इनके नंबरिंग शो कर देंगे कि कौन कौन से नंबर की स्लाइड हमें प्रिंट आउट करनी है। और उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट बटन दबाकर और अपने प्रिंट आउट ले सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस और आंसर जो हम अवेलेबल हैं हमें वो करने हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। विच वन इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ द एट शेप मेन्यू, इनमें से कौन सा एट शेप मेन्यू का ऑप्शन नहीं है, और दैट इज़ नंबर 2। इसके साथ विच ग्रुप हैज़ द ऑप्शन टू इंसर्ट अ फ़ोटो एल्बम, फ़ोटो एल्बम इंसर्ट का ऑप्शन कहाँ होता है, तो वो यहाँ पे इमेजेस में होता है। विच टेब और टेब्स अपीयर्स अपॉन सेलेक्टिंग ऑडियो फाइल इन द प्रेजेंटेशन, तो ये हमारे पास जो है 2 और 3 यानी फॉर्मेट और प्लेबैक दोनों हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन, तो वो हमारे पास है सेटअप में। विच वन इज़ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रेजेंटेशन व्यू, एडिटिंग व्यू इज़ नॉट अ प्रेजेंटेशन व्यू। इसके बाद जवाब में हमारे पास जो इस वक्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं वो है विच स्मार्ट आर्ट graphic can you use to create a family tree? Do you think this is an easy graphics to use? Yes, we can use hierarchy, which is a smart art graphic to create a family tree. हम उसमें अपने दादा का नाम, फिर अपने वालिद, चचा, फूफू का नाम, फिर उसके नीचे हम अपने नाम वगैरह शामिल करके एक पूरा ट्री हम बना सकते हैं। What feature can you use if do you not want to copy the addresses and phone numbers down from a website? Which method is most efficient? तो इसके लिए हम करेंगे to avoid the hassle of copying an address and phone numbers from the website. The feature that we can use is screenshot in the image group. इमेज ग्रुप में हम स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और उसमें से हम किसी भी इमेज की तस्वीर लेकर और अपनी प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। ये हमारे कंप्लीट लेसन आज यहाँ तक। इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये हमें एक्सरसाइज जो है अपनी कॉपी में फेयर करके और फिर चेक करवानी है। इसके मुतालिक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको मज़ीद एक से ज़्यादा मरतबा वीडियो को देखें और इसको जो है अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के ये चीज़ें आपको नहीं याद रहेंगी। तो यहाँ हम अपना सबक ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।